नाज़रीन इकराम, आज हम आपके सामने बयान करने जा रहे हैं खुफ़ैन पर मसा करने के मसाइल। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि जिन खुफ़ैन पर मसा किया जाता है उन खुफ़ैन के अंदर क्या क्या शर्तें पाई जानी चाहिए ताकि उन पर मसा करना जायज़ हो। तो सबसे पहले शर्त तो ये है कि खुफ़ैन को आदमी ने तहारत की हालत में पहना हो, यानी वज़ू करने के बाद खुफ़ैन पहने हों। और दूसरी शर्त यह है कि खुफ़ैन पैर की छोटी 3 उंगलियों के बराबर फटे हुए ना हों। और तीसरी शर्त यह है कि वो इतने मोटे हों कि बग़ैर किसी चीज़ के बंधे हुए रुके हुए हों, यानी उन्हें बांधने की ज़रूरत ना पड़े रोकने के लिए। और चौथी शर्त यह है कि टखने उन खुफ़ैन के अंदर छुपे हुए हों, इतने लंबे वो होने चाहिए। और पांचवी शर्त यह है कि पैर तक पानी को पहुंचने से वो रोक दें। और छठी शर्त यह है कि उनको पहनकर चलना मुमकिन हो। ये 6 शर्तें अगर खुफ़ैन के अंदर पाई जाएंगी तो खुफ़ैन पर मसा करना जायज़ होगा, यानी पैर ना धो करके आप खुफ़ैन पर मसा कर लें तो आपका वज़ू हो जाएगा। अब दूसरी बात यह है कि ये मसा करने की मुद्दत क्या है। तो अगर आप अपने घर पर हैं, यानी हालत इक़ामत में हैं, सफ़र में नहीं हैं, तो आपके लिए मसा करने की जो मुद्दत है वो 1 दिन और 1 रात है। और अगर आप हालत सफ़र में हैं तो फिर आप अपने खुफ़ैन पर 3 दिन और 3 रात तक मसा कर सकते हैं। और ये मुद्दत जो शुमार होगी ये उस वक्त से शुमार होगी जिस वक्त से पहली मर्तबा हदस लाहिक हुआ है, यानी जब पहली मर्तबा वज़ू टूटा है उस वक्त से इस मुद्दत की शुरुआत होगी। उसके बाद में 24 घंटे हो जाएंगे तो फिर मसा करना जायज़ नहीं होगा, और हालत सफ़र में 3 दिन के बाद में मसा करना जायज़ नहीं होगा। मसा की मिक़दार क्या है? तो उसमें यह है कि हाथ की छोटी 3 उंगलियों के बराबर पैर के ज़ाहिरी हिस्से पर मसा करना फ़र्ज है। और सुन्नत यह है कि हाथ की उंगलियों को उतर करके उनको पैर की उंगलियों की जानिब से पिंडली की जानिब खींचा जाए। ये मसे के अंदर सुन्नत है। खुफ़ैन पर मसा किन बुनियादों पर टूट जाता है? तो उसमें अगर पानी पैरों तक पहुंच जाए तो फिर मसा टूट जाता है, या इसी तरह खुफ़ैन उतार दिया जाए तब भी मसा बाकी नहीं रहता है, या इसी तरह से अगर खुफ़ैन जो है पैर की छोटी 3 उंगलियों के बराबर फटे हुए हों तो तब भी मसा दुरुस्त नहीं होगा। और अगर मुद्दत पूरी हो जाए तो तब भी मसा करना दुरुस्त नहीं होगा। इसलिए इन बातों का ख्याल रखा जाए जो हजरात खुफ़ैन का इस्तेमाल करते हैं। और एक बात और ज़हन नशी कर लें कि हर खुफ़ैन पर मसा करने के लिए हाथ की उंगलियों को तर करना अलग अलग ज़रूरी है। बाज़ मर्तबा लोग ये करते हैं कि एक हाथ की उंगलियों को तर कर लेते हैं और उसके बाद में उसी से दोनों खुफ़ैन पर मसा कर लेते हैं। तो इस तरह करने से खुफ़ैन पर मसा नहीं होगा, और जब मसा नहीं होगा तो वज़ू नहीं होगा। दोनों पैरों पर मसा करने के लिए 2 मर्तबा हाथ की उंगलियों को
تر کرنا پانی کے اندر یہ ضروری ہے. ایک مرتبہ کا تر کرا ہوا ہاتھ دونوں مرتبہ کافی نہیں ہوگا.